रूस के विदेश मंत्री ने पश्चिम पर लगा दिए गंभीर आरोप। G7 के टारगेट पर हैं रूस और चीन, ये कहा गया है सर्गेई लावरोव की तरफ से। पश्चिम के रवैये से नाजुक मोड़ पर पहुंच गई है ये वॉर, ये युद्ध। रूस के हमले को अवैध बताना बहुत बड़ी भूल होगी, ये कह रहे हैं लावरोव। तो देखिए, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव जो बोल रहे हैं, और इससे पहले भी बात आई थी, चीन का बयान हमने सुना था, जब चीन की तरफ से कहा गया कि G7 का ये जो गुट है, ये जो देश हैं, दरअसल ये एंटी चाइना और एंटी रशिया है। आइए अब देख लेते हैं कि सर्गेई लावरोव ने G7 और बाकी पश्चिमी देशों को लेकर क्या कहा है। बड़े पॉइंट्स क्या आ रहे हैं सामने, आप देखिए। G7 के दो बड़े दुश्मन, एक है रूस तो दूसरा है चीन। और हमने देखा कल जो कम्युनिके आया, स्टेटमेंट आई, उसमें भी ये बात थी, रूस यूक्रेन वॉर नाजुक मोड़ पर है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का ये बयान, यहां से आगे क्या होगा कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। युद्ध किस तरफ रुख करता हुआ नजर आएगा। पश्चिमी देश यूक्रेन को टूल बना रहे हैं, यह भी कहा गया। यूक्रेन की रक्षा का पश्चिमी दावा सिर्फ फिजूल का है, यह भी बड़ा बयान लावरोव की तरफ से। रूस के हमले को अवैध बताना सरासर गलत है। जो कल हमने देखा, जो प्रस्ताव आया, उसमें यह लाइन थी, इधर पश्चिम का एक ही लक्ष्य है, रूस का पूरी तरह से खात्मा कर देना। पश्चिम को बर्दाश्त नहीं है कि रूस और चीन, ये दो कंट्रीज हैं जो पश्चिम को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। राजीव ने आंसर, मेरा सवाल आपसे है, ये जो बात कही गई है सर्गेई लावरोव की तरफ से, आपको इसमें कितना दम नजर आता है? और अगर वाकई में इस बयान में दम है, तो आगे वर्ल्ड ऑर्डर में आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जो बयान उन्होंने दिया उसमें कोई नई बात तो है नहीं। पहले यह G8 था, रूस को हटा दिया गया, G7 है, यह पाश्चात्य देशों का एक समूह है। इस बार उन्होंने किया क्या है कि कई ऐसे देश, भारत जैसे देशों को लाया गया है इसमें, और उन्हें, जैसे कि समाचार पत्र पाश्चात्य बता रहे हैं कि उन्हें फेस टू फेस जेलेंस्की से बात कराने की भी कोशिश, ऐसे जैसे भारत की हो गई, लुला का जो ब्राज़ील का था और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ का था, क्योंकि इनका एक थोड़ा सा यूक्रेनियन जो कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है, रूस का यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट, उसमें एक अलग नज़रिया है। ये हम नहीं कहेंगे कि वह रूस की तरफ है या यूक्रेन की तरफ है। एक भारत ने एक बहुत ही मेरिट बेस्ड अपना डिसीजन लिया है और उस पर लगातार कंसिस्टेंट है भारत। देखिए, युद्ध शुरू होने के पहले भी अगर आप देखेंगे, यूनाइटेड नेशंस में जो भारत ने बयान दिया है, और आज जो प्रधानमंत्री मोदी भी बोल रहे हैं, उसमें आपको कहीं भी विरोधाभास नजर नहीं आएगा। तो हमारी यही कोशिश रही है, तो इसलिए हम ले जाया गया कि भाई चलिए आइए। पहले भी हमारे प्रधानमंत्री गए थे, लेकिन इस बार का उद्देश्य कुछ इसी तरह, मतलब भारत का रुख पहले दिन से साफ है और भारत अपने रुख पर तटस्थ है, और पूरी दुनिया भारत के रुख का समय समय पर इंतजार भी करती है।